शोध, रिसर्च, इसके लिए आजकल युवाओं को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि शोध में आगे आए, अपने स्टार्टअप बनाएं, मतलब उद्योग में ले जाएं। इससे देश का भी भला होगा और उनका अपना भी भला होगा। तो शोध, कई किस्म के शोध हैं, साइंस में, आर्ट्स में, मतलब फैकल्टी अलग अलग है और इनके लिए क्वालिफिकेशन भी उसके हिसाब से ही। अब देखा ये गया है कि जो शोध के लिए ग्रांट्स आती हैं, कुछ युवाओं में वो एक अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन होता है उसके लिए। शोध ठीक है, वो शोध करते रहते हैं। ऐसे ही अभी जेएनयू में भी, एएमयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, कई केसेस अभी सामने आए कि जो वो बुढ़ा रहे हैं, बुढ़ापे के कगार पर आ गए, लेकिन अभी भी वो शोध उनका जारी है। तो वो हॉस्टल का चार्म हो सकता है, ग्रांट का चार्म हो सकता है, कुछ भी राजनीतिक कारण हो सकते हैं कि हम तो छात्र नेतागिरी करेंगे या हम फला पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। तो ये एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है, जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, कि अगर 100 रुपए की ग्रांट है तो वो सिर्फ 10% लोगों तक ही सीमित है। अगर 100 रुपए की ग्रांट है तो उसका 90% केवल 10% लोगों तक ही सीमित है। जाहिर है, अगर ये व्यवस्था है तो शोध कैसे होते होंगे ये समझ आ जा सकता है आराम से। कभी एक शोध हो गया, एक चीज निकल आई तो वाह 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 वाह। थोड़ा सा इन्होंने जोर लगाया, कोरोना निकल आया। कोरोना की दवाई, वैक्सीन जो है निकाली गई, वो शोध से ही निकली है। अगर ये शोध चलते रहे तो ना जाने भारत का कितना फायदा हो, हर दिशा में हो। लेकिन शोध को कोई प्राथमिकता आज के युग में नहीं है। सिर्फ हाई स्कूल पास कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो और नौकरी पर लग जाओ या कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। शोध के लिए एक प्रोत्साहन मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। इसके लिए नियम दोबारा बनाए जाने चाहिए कि किस आयु में शोध के लिए अप्लाई किया जा सकता है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका अनुभव क्या होना चाहिए, उसकी आमदनी क्या होनी चाहिए और उसके सोर्सेस क्या होने चाहिए, रिसोर्सेस। अब मैं एक सुझाव रूपी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसे कई रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि क्या करूं क्या करूं। अखबार लेके बैठ जाएंगे, कोई रिसाला लेके बैठ जाएंगे, और कोई नहीं तो टीवी खोल के बैठ जाएंगे। ये भी कुछ नहीं तो मित्र मंडली के साथ बैठ करके इधर उधर की जो है चलती है। तो मेरी बात हुई थी कई मेरे अपने साथियों से, कहते हैं यार हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम जो हमारे अनुभव हैं उन पे हम अगर शोध करें तो शायद कुछ फायदा हो जाए, हमारा भी टाइम कट जाएगा और हम ग्रांट नहीं मांग रहे सरकार से, हम तो अपने खर्चे पे कर लेंगे। हमें सिर्फ सुविधाएं, सरकार जो सुविधाएं देती है, लाइब्रेरी की, किताबों की, गाइडेंस की, वो हमें दे दे, बाकी फाइनेंशियली हम जो है हम खुद खर्चा करेंगे। तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? सरकार को दोबारा सोचना चाहिए
कि ये जो शोध कार्य हैं, आर्ट्स के हैं, हिस्ट्री है, कल्चर है, मतलब आर्ट्स फैकल्टी जो है वो, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा साइंस, इसके जो भी मानक तय किए जा सकते हैं इनको दोबारा से परिभाषित करने की आवश्यकता है। समय अनुसार, आज का जो समय है उसके अनुसार इसको परिभाषित करें। शायद शायद देश का कुछ भला हो सके। वरना तो यही है कि अभी 100 रुपए की ग्रांट सिर्फ 10% शोध संस्थाओं तक ही पहुंचती है, और उसमें से भी 10% से भी पता नहीं 1-2% को ही वो मिलती होगी, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बहुत हो जाते हैं। हाउस कीपिंग का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, बिल्डिंग का है, तनख्वाहें हैं, कन्वेंस है, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के खर्चे जो हैं वो बुक होते हैं। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया ये शोध कार्य को पुनः परिभाषित करें और जहां तक संभव हो सके खोल दें। हाँ भाई, ले आओ भाई, जिसको जो करता है करे। सब्जेक्ट दे दीजिए आप कि इस सब्जेक्ट में ये होगा। अगर उसके पास अपना अनुभव है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये इस पर मैं शोध कर सकता हूं, तो आप उस पर शोध करा करके उसको शोध के लिए आप ले आइए मैदान में। अच्छा लगे सुझाव तो कृपया इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें, ताकि आवाज कम से कम वहां तक तो पहुंचे।